इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडी के दरमियान खेले जाने वाला वन साइडेड मैच आज अख्ताम पजीर हो गया। इसके बाद पीएसएल के अंदर जो स्टैंडिंग्स है उसके ऊपर बात कर लें तो कराची किंग्स टॉप कर गया बॉटम के ऊपर। फिर वही दो टीमें जो हम लोग सारे एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, बिल्कुल रावलपिंडी और हैदराबाद की ये दोनों टीमें जो है बॉटम के ऊपर अपने दो तीनों जो मैचेस हैं वो इन्होंने लूज कर दिए हैं। इसके बाद इनका जो सेकंड फेज है वो कराची में शुरू होगा। उसके लिए जो टीम्स हैं वो कराची की तरफ मूव कर चुकी हुई हैं। अब सीधा चलते हैं आज के मैच के ऊपर। तो टॉस जीतकर जो है पहले बैटिंग का फैसला किया था रावलपिंडी ने। अमूमन यही देखा गया कि जो बारिश के मैचेस हो रहे हैं, क्योंकि लाहौर में वेदर भी कोई ऐसा ही है कि शाम के वक्त 6-7 बजे बारिश होना शुरू हो जाती है, तो पूरे मैचेस नहीं हो पा रहे। जैसे कल लाहौर का जो मैच था उसके अंदर भी देखा गया मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, तो वो भी शॉर्ट मैच था लेकिन मैच बहुत इंटरेस्टिंग था। आज के मैच से पहले कल के मैच के ऊपर बात कर लेते तो ऐसा मैच जबरदस्त देखे आफ्टर सो मेनी एडिशंस। हाई स्कोरिंग मैच भी देखे पिछले 11 एडिशंस के अंदर, 10 एडिशंस के अंदर, लेकिन कल जो मैच था वो वाकई ट्रूली एक पाकिस्तान की पीएसएल का एक डिफाइनिंग मोमेंट था, जिसके अंदर लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग करते हुए 185 रन का टारगेट दिया सिर्फ 13 ओवर के अंदर, जिसके अंदर एक तबाहकुन इनिंग्स खेली मोहम्मद नईम ने। और इनामुल जो बांग्लादेश के उन्होंने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली। उसके बाद जितनी गंदी फील्डिंग और अंपायरिंग को तो बाद में डिस्कस करेंगे, जितनी बुरी उनकी फील्डिंग थी और ओवर थ्रो के रन से तो 23 से 25 एक्स्ट्रा रन भी दिए मुल्तान सुल्तान ने, और इस वजह से लाहौर कलंदर 185 का टारगेट सेट कर सका। और उसके बाद जब बैटिंग करने पर आए तो साहबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ के ऊपर बहुत सी उम्मीद थी कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा डिलीवर नहीं किया। तो नीचे उनके कैप्टन ने जो थोड़ा सा रन किया तो किया, उसके अलावा कोई रन नहीं कर सका लड़का। इसकी वजह से 165 के ऊपर मुल्तान सुल्तान स्ट्राइक हो गई। लाहौर कलंदर ने 20 रन से मैच जीत लिया। लेकिन आज के मैच की तरफ चलते हैं तो आज का मैच मुझे इसलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग और यादगार लग रहा है, जिसके अंदर एक अपना चीता है समीर मिन्हास, उसने जो आज बैटिंग की है तो फिर पिछली बारी की तरह उसने इस बारी के अंदर भी अपनी क्लास छोड़ी और बताया कि वो इंटरनेशनल मटेरियल है, प्रोडक्ट रेडी प्रोडक्ट है और उसको आप इंटरनेशनल मैदान के ऊपर खड़ा कर सकते हैं। बात मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि हमने इसको अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में देखा, 170 ऑड रन किया जिसके अंदर इंडिया के खिलाफ, और उसने दिखाया कि बड़ा फ्लॉलेस बैट है उसका, उसके पास टेक्निक प्रॉपर है, वेट करता है, बॉल को बैट के नीचे आने देता है और उसके बाद चारों तरफ ग्राउंड्स की तरफ खेलता है। लेकिन असल उसका इम्तिहान यही था कि जब वो इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलेगा उसको एक्सपोजर मिलेगा, जब लीग का प्रेशर होगा तो फिर कैसा वो परफॉर्म करता है। तो अगेन ही इज डिलीवरिंग वंडर्स, क्योंकि पहले मैच में तो उसने थोड़े से 10-15 रन करके आउट हुआ था, लेकिन सेकंड इनिंग्स में 47 बॉल्स पे 84 की यादगार इनिंग्स खेली तकरीबन 190 के स्ट्राइक रेट से, और आज भी उसने 62 रन किए और 30 बॉल्स के ऊपर मोर देन 200 के स्ट्राइक रेट से। तो ये चीज शोकेस करती है कि वो मॉडर्न एरा का बैट्समैन और सिर्फ लॉन्ग हिटिंग ही नहीं कर सकता, प्लेसिंग भी बहुत अच्छी है। उसने जो मोहम्मद आमिर को पुल के ऊपर छक्का मारा वो दैट वाज आइडियल। फिर अगले ओवर में साजिद खान को 4 चौके एक ओवर में मारे। पहले उसने आगे बॉल किया तो उसने उठा के कवर के ऊपर से चौका मारा, फिर उसने बैक ऑफ द लेंथ किया, उसने कट मारा, उसने शॉर्ट गेंद किया, उसने पुल मारा। तो वो कमेंटेटर भी यही बात कर रहा था कि इस बच्चे के पास हर किस्म की शॉट इसके पास है, इसकी बुक के अंदर हर किस्म की शॉट है। तो आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया होगा। और मैं T20 से ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान को बड़ी जल्दी आदत है 1-2 चांसेस देकर T20 के अंदर आप जल्दी प्लेयर शफल करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर चेंज करने वाला मुल्क है। तो मैं देख रहा हूँ T20 के अलावा वनडे में और टेस्ट में इस लड़के का फ्यूचर बहुत ज्यादा है। और अगले साल ही हमारा वनडे वर्ल्ड कप आ रहा है, तो अगर ये मिडिल ऑर्डर में लड़का हो तो बहुत ही जबरदस्त हो सकता है। इसको ओपन भी करा सकते हैं, बाबर आजम 1 डाउन आ रहा है, तो अगर आप अब्दुल्ला शफीक के साथ समीर मिन्हास को ओपन करा दे तो पाकिस्तान की जो ऊपर टॉप 1, 2, 3 है वो बड़ा सॉलिड हो जाएगा। ना सिर्फ तेज खेलने वाला लड़का है बल्कि ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट है। इसकी कोई शॉट देखते हुए आप जैसे अभिषेक को देखते हैं, आजकल के स्लॉगर्स को देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन समीर मिन्हास में ऐसा नहीं है। प्रॉपर क्लास है, प्रॉपर बैटिंग है और इतनी फ्लॉलेस है कि आप दिल करता है कि आप बैठे रहो। और मैं पिछले 10 साल से पीएसएल के हर मैच को तकरीबन देखा है और हर प्लेयर को तकरीबन देखते हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं याद कि कोई आपका जो इमर्जिंग प्लेयर है वो इतना इंप्रेसिव हो। साइम अयूब के बारे में बात करते हैं, 2018-19 में मुझे याद है कि इसने क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से अपना पहला सीजन खेला था और क्वेटा ग्लैडिएटर ने कंसिस्टेंट साइम अयूब को जो है चांसेस दिए थे, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सका था। दूसरे तीसरे सीजन में जाके उसने थोड़ा सा डोमेस्टिक में रन की और फिर उसके बाद डिलीवर किया। लेकिन समीर मिन्हास एक ऐसा प्रोडक्ट निकल के आया जो अपने आईपीएल के डेब्यू के अंदर ही ऐसे निशान छोड़ है कि जिसकी यानी कि पूरे पीएसएल में इसकी धूम होगी और आगे आने वाले टाइम के अंदर इसकी प्लेयर की डिमांड भी बहुत ज्यादा होगी।
अदर एंड आप दूसरे प्लेयर्स के ऊपर बात करें तो पीएसएल के ओवरऑल 2 से 3 प्लेयर्स की बात करें तो पहला समीर मनहास है, जिसकी मैं सारी आपको बता ही चुका हूं। उसके बाद दूसरी बात करेंगे तो ख्वाजा नाफे के ऊपर। ख्वाजा नाफे के ऊपर बहुत सारी डिबेट हो चुकी है पिछले 2-3 साल से। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से पहले उसने जो है टिकटॉक या इंस्टाग्राम की रील्स पे वो बहुत फेमस नजर आ रहा था। कराची के लोगों ने इसको बड़ा उठाया हुआ था क्योंकि कराची का प्लेयर है, तो लाहौर कराची की लॉबिंग तो चलती रहती है, तो कराची के लड़कों ने, सहाफियों ने इसको बड़ा उठाया हुआ था जी, आने वाला लड़का है, बड़ा स्टाइलिश है। तो शायद वो अपनी टिकटॉक देख के बड़ा खुश होता था, तो उसको वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेके अंदर लेकर आया गया। विदाउट एनी प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट नाफे को चांस दिया गया। हांगकांग सिक्सेस में ऑल दो एक आधी अच्छी इनिंग्स खेलेगी, और वर्ल्ड के अंदर जब इसकी एंट्री हुई है तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसके ऊपर उठे थे, क्योंकि बहुत सारे नाम थे जो कि इसके पीछे बैठे हुए थे, जो कि डिजर्व करते थे वर्ल्ड कप खेलना, लेकिन उनको नहीं रखा गया। उसके बाद जो है इसकी एंट्री जो है वो एक चीज क्वेश्चनेबल थी, लेकिन जैसे हसीबुल्लाह एक प्रॉमिसिंग लेफ्ट आर्म आपका विकेट कीपर भी था, बैट्समैन, उसको नहीं लेके गए, ख्वाजा नाफे को लेके गए, लेकिन उसने जो है डिलीवर नहीं कर सका ख्वाजा नाफे। लेकिन उसको सिर्फ एक ही मेरी एक सलाह ही है ख्वाजा नाफे को कि अल्लाह का वास्ता है कि अब टिकटॉक से ज्यादा अपनी बैटिंग पे तवज्जो दे, क्योंकि दूसरा तीसरा सीजन हो गया ख्वाजा नाफे डिलीवर नहीं कर पा रहा। छोटी इनिंग्स खेलने भी जाता है तो वो 10-15 रन से ऊपर नहीं खेल रहा। उसके बाद जो है ना हसन नवाज के ऊपर बात करनी है। हसन नवाज ने क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए काफी अच्छी इनिंग्स खेली थी। ऑल्दो कि क्वेटा ग्लैडिएटर इस्लामाबाद यूनाइटेड से वो मैच परसों वाला हार गया था, लेकिन उसके अंदर अच्छी चीज ये थी कि जब 95 पे 5 आउट हो गए और 10 ओवर से ज्यादा ओवर हो गए थे, 13-14 ओवर हो गए थे, आखिरी 6 ओवरों में तकरीबन उन्होंने 70-80 रन स्कोर किए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लास्टिंग इनिंग्स ऑफ हसन नवाज। तो हसन नवाज एक ऐसा प्रॉमिसिंग टैलेंट है पाकिस्तान का, जो कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए लंबा सर्व कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम वही है हसन नवाज के साथ जो कि ख्वाजा नाफे के साथ है कि बहुत जल्दी जो है 1-2 लंबे छक्के मार के तो वो अपने आप को बड़ा प्लेयर समझना शुरू कर देता है। लेकिन इनके लिए भी यही है कि अगर आपने लंबी क्रिकेट खेल दी है तो समीर मनहाज को देख ले, जैसी क्रिकेट वो खेल रहा है, मेरे ख्याल में आपको वैसी क्रिकेट खेलनी चाहिए। इसके बाद ओवरऑल पीएसएल की बात कर लेते हैं। तो पीएसएल लाहौर वाली लैग के अंदर ज्यादा जो अमल दखल रहा है, बारिश का रहा है, इसके अंदर स्टार्टिंग के 3-4 मैचेस के अंदर जो है कंट्रोवर्सी रही है और वैसी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे लीग गुजर रही है, मैच्योर हो रही है, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है पाकिस्तान में आए हुए हैं वो जेलिन होना शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से प्लेयर्स को काफी ज्यादा सपोर्ट भी उनसे मिल रही है, और इस वजह से वो नजर आ रहा है कि वो सिर्फ टाइम पास नहीं ले रहे। जैसे एडन जंपा हो गए या स्टीव स्मिथ हो गए, ये लड़कों ने, पीटर सिडल की जब देखा कि उन्होंने जब लाहौर के खिलाफ मैच था तो पीटर सिडल काफी एनर्जेटिक थे, जोश में थे। 41 साल की उम्र हो गई उनकी, लेकिन उनकी स्पीड जो है शाहीन से भी ज्यादा है। तो ये देखने को ऑल लोग इंटरनेशनल प्लेयर इतने ज्यादा इस लीग में नहीं खेल रहे जैसा कि खेलने चाहिए थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने उस टाइम इस पीएसएल को शेड्यूल किया जब पैरेलल आईपीएल चल रही है। तो ये इटसेल्फ पाकिस्तान के लिए एक अचीवमेंट है कि पाकिस्तान ने इस तरह की आइकॉनिक प्लेयर यहाँ पे लेकर आए। डैरन मिचेल जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कॉनवे खेल रहा है, तो ये बड़े नाम है जो कि इंटरनेशनल पूरी दुनिया में खेलते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स का पाकिस्तान में खेलना एक अच्छी बात है, और इस लीग की वजह से अगर मैं कहूं कि पूरा हासिल वसूल किया है इस साल की पीएसएल का, तो वो मेरे अनडाउटली मेरी तरह आप सब भी इस चीज से एग्री करेंगे, वो समीर मनहास ही है। पता था उस लड़के का, लेकिन आज इस बड़े जो कहते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर उसका परफॉर्म करना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छा साइन है।